शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के एमएलए के खिलाफ राम यात्रा निकाली है। तारकेश्वर में ये राम यात्रा निकाली गई है। टीएमसी एमएलए रामेंदु सिन्हा रॉय के खिलाफ, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, विवादित बयान दिया था, जिसके बाद राम यात्रा शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी को सबक सिखाएंगे लोग, यानी जनता टीएमसी को सबक सिखाएगी, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने तारकेश्वर में राम यात्रा निकाली। और आपको बता दें ये राम यात्रा टीएमसी एमएलए रामेंदु सिन्हा रॉय के खिलाफ निकाली गई, जिन्होंने राम मंदिर पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तारकेश्वर में शुभेंदु अधिकारी की राम यात्रा। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं को उत्पीड़न और ईडी टीम पर हमले का आरोपी जो है शाहजहां शेख अब सीबीआई की कस्टडी में है। तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं ममता सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और अब ममता ने देखिए एक नया आरोप लगा दिया बीजेपी पर, कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अफवाह फैला रही है, जबकि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित पश्चिम बंगाल में है। यह खास रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल में एक तरफ बीजेपी नेता लगातार संदेश खाली के सच को लेकर ममता सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। संदेश खाली के सच को सामने लाने के लिए बार बार संदेश खाली का दौरा करने की कोशिश बीजेपी के नेता कर रहे हैं और बार बार उन्हें ममता सरकार की पुलिस के डंडों का शिकार होना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में ममता बनर्जी ने कल रैली की और बीजेपी के आरोपों को अफवाह करार दिया। जरा देखिए ना, कल किस तरह एक तरफ बीजेपी महिला नेताओं को हिरासत में लिया गया क्योंकि वो संदेश खाली जाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं ममता बीजेपी पर अफवाह फैलाने के आरोप लगा रही थी। जरा सुनिए कोलकाता की रैली में ममता ने कैसे बीजेपी को निशाने पर लिया। अगर आप ऐसे ही सीखते हैं तो बदनाम क्यों करते हैं? अपना बदनाम को दर करती কালকে বিজেপি নেতারা বলে গেলেন এখানে নাকি মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি বেঙ্গল ইজ দ্য ওনলি প্লেস যেখানে মহিলারা সেফ এবং সোফিস্টিকেটেড। ममता कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और बीजेपी अफवाह फैला रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रही संदेश खाली की महिलाएं क्या झूठ बोल रही थीं? क्या वोट बैंक की खातिर ममता सिर्फ शेख पर ममता दिखा रही हैं और माँ, माटी और मानुष के जुमले को उछालकर महिलाओं पर जुल्म की अनदेखी कर रही हैं? क्या ममता को संदेश खाली की महिलाओं का दर्द नहीं दिखा? उनका प्रदर्शन, उनका आक्रोश ममता की आंखें कैसे नहीं देख पाईं? बीजेपी ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ अन्याय को उछाला तो ममता सरकार ने दमन का तरीका अपनाया। रिपब्लिक के जाबाज पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया। शुभेंदु अधिकारी को तो संदेश खाली जाने के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी। कल लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल और फाल्गुनी पात्रा के नेतृत्व में बीजेपी महिला मोर्चा की टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन कोलकाता की न्यू टाउन थाना की पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। पुलिस ने इलीगल अरेस्ट किया, कोई कागज नहीं दिखाया और बहुत सारा गलती से हम लोग के साथ व्यवहार किया। ये ठीक नहीं था, पूरा इलीगल अरेस्ट था। आज ममता बनर्जी दिखा दिया नारी दिवस में सामने जो कर रहा है वो नकली है। हम लोग जब जा रहे थे तो राजारहाट में हम लोग को बाधा देकर, अटका कर हम लोग धरना में बैठ गए, जब जाने नहीं दिया। और उसके बाद हमको हिचराते हमको अरेस्ट किया गया। हम एक नागरिक है, हम एक विधायिका है, ऐसा करके नहीं कर सकते। आज जब संदेश खाली में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेत्री एमपी एमएलए जो हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जाके महिलाओं से मिलने का प्रयास कर रही हैं, उनको रोका जा रहा है, उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करके थाना में रखा गया है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ने ममता सरकार की नींद उड़ा दी है। न जाने ऐसे कौन से राज शाहजहां शेख के पास दबे हैं जिसका डर ममता सरकार को सता रहा है। वहीं इन सब को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। जिसने हमारी अस्मिता और आबरू से खेला
तो ममता बनर्जी, आपकी आंख में कौन सी पट्टी बंधी थी कि आपको हमारा दर्द दिखाई नहीं दिया कि कुछ राज हैं जो भविष्य में सामने आएंगे, और उससे बहुत डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की जो कुशासन है, यानी जैसे संदेश खाली हो गया, करप्शन हो गया। पहली बार बंगाल के लोगों ने देखा कि मंत्री के गर्लफ्रेंड के पलंग के नीचे से नोटों की गड्डी निकल रही है। फिल्म में भी इतना नोट हमने नहीं देखा, जिंदगी में, असल जिंदगी में तो छोड़ ही दीजिए। बंगाल की जनता देख चुकी है कि सरकार और इसके मंत्री नेता चोर है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी चर्चा देश भर में हो रही है, लेकिन ईडी अधिकारियों पर हमले और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले में संदेश खाली का पूरा सच अभी बाहर आना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां ईडी ने कई ठिकानों पर रेड मारी है। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और इस मामले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी, जो खुद इस घोटाले के मामले में जेल में है, उसके करीबी पर यह छापा मारा गया है। कई ठिकाने हैं अब्दुल अमीम नाम के शख्स के, जिसके आवास पर और कई दूसरे ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। ईडी की तरफ से कार्रवाई लगातार जारी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की छापेमारी है। पार्था चैटर्जी के करीबी के घर पर छापा मारा गया है। प्रसन्न रॉय का भी करीबी बताया जाता है। अमीम न्यू टाउन, काशीनाथपुर और रजरहाट इलाके में ये छापेमारी चल रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 2 साल पहले 2022 में गिरफ्तारी हो चुकी थी उस वक्त के बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चैटर्जी की। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 दिनों का रिपोर्ट कार्ड सबके सामने रखा। रिपब्लिक भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लाखों परिवारों को बड़ा तोहफा दिया। महिला दिवस पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट दे दी है। आइए सबसे पहले ये 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं, जिससे देश के लाखों परिवारों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी खुद दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी, जिसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 सिलेंडर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।